दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इजी है ना, बहुत ही आसान सा वीडियो लेके आए हुए हैं, यानी आसान सब्जेक्ट का वीडियो लेके आए हुए हैं। दोस्तों आप लोग को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनको ये सिर्फ आता होगा, है ना, ये सब बनाने आता होगा। तो जिन भाइयों को ये बनाने आता है वो आप देखें सही बन रहा है या गलत बन रहा है, और जिनको ये बनाने नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको अंग्रेजी शुरू से नहीं आता है पढ़ने के लिए, और वो चाहते हैं कि हमें अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई मिले, स्टार्टिंग से कोई सिखावे। तो वो क्या होगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो उनको क्या होगा कि ए और एन लगाने का उनको आ जाएगा। इस वीडियो के देखने के बाद वो ए और एन कहाँ पे ए लगाना है और कहाँ पे ए एन लगाना है वो आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ लिखा हुआ है फिल इन द बैलेंस विथ ए या एन, यानी ये जो खाली स्थान है उसमें क्या करना है कि हमें कहीं पर ए लगाना है और कहीं पर ए एन लगाना है। ठीक है। दिस इज कैट। अब दोस्तों यहाँ पे है दिस इज कैट, यानी यह बिल्ली है। अब यहाँ पे ए लगाना है ना, यह एक बिल्ली है, यहाँ पे ए लगाना है या ए एन लगाना है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं और सेमी वॉवेल भी होते हैं। एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं ना, इसको बांटा गया है वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। तो वॉवेल जो होते हैं वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ये जो 5 होते हैं ये वॉवेल होते हैं। तो जब कोई ये है, जब कोई वर्ड यानी शब्द है ना, वर्ड जैसे कैट लिखा हुआ है तो इसका जो पहला अक्षर है ना, पहला इसका वर्ड है ना, तो ये क्या होना चाहिए, ये 5 में आना चाहिए। या तो ए होना चाहिए या ई या आई या ओ या यू, ए ई आई ओ यू में से कोई एक होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो कैट है, अब ये 5 में नहीं आ रहा है, ये क्या है, कंसोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज ए कैट हो जाएगा, यहाँ पे ए एन नहीं होगा। नेक्स्ट है डेट इज डॉग, वह एक कुत्ता है, इसका बनाना है। या अब यहाँ पे दोस्तों ये जो डी है ये भी क्या है, वॉवेल नहीं है ना, डी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ही लिखाएगा, ए एन नहीं लिखाएगा। उसके बाद है दिस इज काउ, है ना, यह एक गाय है ना, यहाँ पे ए लगाना है या ए एन लगाना है। अब ये जो काव है इसका पहला जो वर्ड है, यानी पहला ये जो सी है ये क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए लगेगा। नेक्स्ट है डेट इज ऑक्स, वह एक बैल है, यहाँ पे एक लगाना है, यानी ए या ए एन लगाना है। अब दोस्तों ये जो ओ है ये क्या है, वॉवेल है ना, ए ई आई ओ, है ना, ये 5 में आ रहा है ओ, तो ओ मेरा वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे ए नहीं लग के यहाँ पे लग जाएगा ए एन, है ना, ए एन लगेगा, यानी वॉवेल होने के कारण यहाँ पे ए एन लगेगा। डेट इज एन ऑक्स। उसके बाद है आई हैव एस। अब एस यहाँ पर है, एस का अर्थ होता है गधा, तो इसका जो ए है ये भी वॉवेल है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ए नहीं लग के यहाँ पे लगेगा ए एन, है ना, यानी मेरे पास एक गधा है, हा आई हैव एन एस, है ना, तो यहाँ पे एन लग जाएगा। उसके बाद है दिस इज एंट, है ना। अब एंट का जो पहला ए है ये भी वॉवेल है, तो यहाँ पे ए एन हो जाएगा, है ना, ए नहीं लग के यहाँ पे ए एन लगेगा, यह एक चींटी है। उसके बाद है डेट इज एग। अब एग का जो पहला ई है ये भी वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे ए एन लग जाएगा, वह एक अंडा है, इसका हिंदी होता है। उसके बाद है आई हैव पेन, मेरे पास एक कलम है, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे ये जो पेन है, तो पेन मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा, है ना। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। उसके बाद है आई हैव बॉक्स। अब ये जो बॉक्स में जो बी है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए एन नहीं लग के यहाँ पे ए लगेगा, यानी आई हैव ए बॉक्स, मेरे पास एक बक्सा है। इसका जो नेक्स्ट है सी इज गर्ल, यहाँ पे ए या ए एन, तो दोस्तों यहाँ पे ए एन ए लगेगा, क्योंकि ये जो गर्ल है, गर्ल का जो पहला ये जो जी है ये वॉवेल नहीं है, ये कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा ए, यानी सी इज ए गर्ल। उसके बाद है ही इज इंजीनियर।
अब दोस्तों ये जो इंजीनियर है ना, अभियंता, यहाँ पे ई है, ई क्या है, वॉवेल में आ रहा है, यानी वॉवेल का जो पांचों है उसमें ये आता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए एन लग जाएगा, यानी ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। नेक्स्ट है आई एम डॉक्टर। अब दोस्तों यहाँ पे डी जो है ये वॉवेल नहीं है, कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा ए, यानी आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। नेक्स्ट है राम इज आर्टिस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे जो आर्टिस्ट का जो पहला लेटर है ये क्या है, वॉवेल है ना, ए यानी वॉवेल है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ए एन लगेगा, ए नहीं लगेगा, क्योंकि जो वॉवेल रहते हैं उसमें ए एन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा राम इज एन आर्टिस्ट, है ना, राम एक कलाकार है। उसके बाद दोस्तों आई हैव एलिफेंट, है ना, एलिफेंट का जो पहला लेटर है ये ई है, और ये क्या है, ई वॉवेल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए एन लगेगा, तो आई हैव एन एलिफेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज एप्पल। अब दोस्तों एप्पल जो है इसका जो पहला लेटर है ये ए है, और ए क्या है, वॉवेल होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए एन, तो दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। नेक्स्ट है डेट इज ऑरेंज। अब दोस्तों ये ऑरेंज है, ऑरेंज का जो पहला लेटर है ये ओ है, और ओ क्या है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए एन लग जाएगा, यानी दैट इज एन ऑरेंज, वह एक नारंगी है, संतरा है। नेक्स्ट है दिस इज मैंगो। अब दोस्तों यहाँ पे मैंगो जो है इसका पहला लेटर क्या है, पहला लेटर यहाँ एम है, तो एम क्या है, कंसोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए लग जाएगा, यानी दिस इज ए मैंगो, यह एक आम है। नेक्स्ट है दैट इज इंकपोट, है ना, इंकपोट का मतलब होता है दवात, तो यहाँ पे दोस्तों इंक का जो पहला लेटर आई है ये वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए नहीं लग के ए एन लगेगा, यानी दैट इज एन इंकपोट, वह एक दवात है। नेक्स्ट है दिस इज अम्ब्रेला। अब दोस्तों ये जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में यू जो है पहला लेटर ये भी मेरा वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए नहीं लग के ए एन लगेगा, है ना, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। नेक्स्ट है राम इज स्टूडेंट। अब दोस्तों स्टूडेंट का जो पहला लेटर है ये है कंसोनेंट, अब जो कंसोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे ए एन नहीं लगेगा, तो इसका हो जाएगा राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। तो दोस्तों अभी आप लोग को 20 बताए थे, 20 में आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और अब कैसा भी हो, है ना, कैसा भी अब सेंटेंस दिया हुआ हो जिसके बीच में ए एन लगाने वाला हो, आप आराम से बना लेंगे इस वीडियो के देखने के बाद। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।